हे गाइस, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर नहीं लेना है आपको। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। क्या आपको मैसेजेस मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली। ये कार्ड अनफोल्ड। जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ अर्थ एंड पेज ऑफ एयर, ओके। 10 ऑफ फायर एंड किंग ऑफ फायर, ओके। Five of water, okay, and 10 of air. Then we have 6 of water and 2 of air, okay. 7 of water, bottom of the deck, okay. अभी क्या मैसेजेस मिल रहे हैं हमें, देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको यहीं पे रख देते हैं, और ज़रूरत लगेगी तो हम और कार्ड्स ले लेंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या है। भाई यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, कोई तो आपको मान गया मतलब यानी कि अगर ये आपका हेटर भी है, कोई आपका हेटर है, कोई दुश्मन है जो बहुत पक्का वाला दुश्मन है आपका, वो भी ये मान गया कि भाई आपके बहुत बड़े शत्रु ने, जो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, उसने भी आज कुछ ऐसी बातें बोल दी जो लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रही है। उसने जो चीज़ें कहा उसे सुन के कुछ लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब देखते हैं कहा क्या इसने। आम लोगों में आपकी गिनती नहीं की जा सकती। आम लोगों में आपकी गिनती नहीं की जा सकती। ये आपके हेटर ने ये बात उसने एनालाइज़ किया, पता नहीं क्या रिसर्च किया इसने आपके ऊपर। देखते हैं अभी कि आम लोगों में आपकी गिनती नहीं की जा सकती, पर क्यों, और उसने खुलासा भी किया है। देखते हैं ऐसा उसने बोला क्यों। आखिर वो इतना हेट करता था, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, वो इंसान ऐसी बात कैसे बोला उसने। और उसके मन में आपके लिए मुझे एक चीज़ और दिख रही है, बहुत ज़्यादा एक इज़्ज़त बनती हुई दिख रही है, जो बहुत ही आपका पक्का दुश्मन, पक्का हेटर था। यहाँ पे जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि इस इंसान ने आपको अच्छी तरीके से दुश्मनी में परख लिया कि आप क्या चीज़ हो, क्योंकि ये मान गया और अब ये अपने जितने भी आपके तरफ कारनामे कर रहा था, सारे चीज़ों को ये ठप करता हुआ नज़र आ रहा है। अभी इसे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये परख चुका है, जान चुका है, समझ चुका है कि आपके साथ अगर कुछ भी करने की कोशिश करेगा, तो अगर ये एक कदम बढ़ाएगा तो यूनिवर्स इसके तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से इसने परख लिया है। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, कुछ ये आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा था। ये जो है 7 ऑफ वाटर,
तो ये इंसान कुछ धोखाधड़ी आपके साथ करने की कोशिश कर रहा था, धन से रिलेटेड कुछ गलत करने के लिए आपके पीठ पीछे, यहाँ पे जो है आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही थी। ये धोखा, चीटिंग, फरेब, झूठ, लोगों में आपके बारे में झूठ बातें फैलाना, इसने ये सब किया है आपके जीवन में। कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं बची है जो नहीं किया। यहाँ तक कि यहाँ पे 10 ऑफ फायर आपके ऊपर, यहाँ पे वुडू मैजिक तक किया गया है यहाँ पे। लेकिन ये इंसान बहुत आश्चर्यचकित है, और ये एक दिन में नहीं ये चीज़ें इसने बोली हैं, ये बहुत समय से देखता आ रहा है। इसने कुछ भी करने की कोशिश कर ली है। आप एक ऐसे चिकने घड़े की तरह हो, आप जो कुछ भी आपके ऊपर फेंका जाता है वो फिसल के सीधे नीचे गिरता है। जो पक्का मिट्टी का घड़ा होता है ना, आपने देखा होगा, उसके ऊपर पानी भी डाल दो तो टिकता नहीं है, सड़क के नीचे आ जाता है तुरंत। वो इंसान आपको एनालाइज कर चुका है, या तो कोई डिवाइन पावर से आपके साथ, या तो यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं। और जब जब इसने एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज किया है, जब जब इसने आपके तरफ गलत चीज़ें करने की कोशिश की हैं, तब तब 10 गुना इस इंसान ने भुगता है। तो ये आपका सबसे बड़ा हेटर है भाई। ऐसे ही लोग बता सकते हैं ना, जो दोस्त होंगे वो तो जेलस होंगे, वो तो कभी आपकी आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है वो तो बताएंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कहीं वो कमतर ना दिखने लगे। पर ये आपका जो हेटर है ना, ये बड़ा ईमानदार भी है, ये मानना पड़ेगा आपसे, चाहे जिस वे में इसकी दुश्मनी रही हो। पर जो इसने सच एनालाइज किया, उसे इसने खुलासा भी कर दिया और बता भी दिया कि आम लोगों में आपकी गिनती नहीं की जा सकती है। क्यों का खुलासा भी इसने किया है। और ये बात जिसके सामने इसने खुलासा किया, वो बात कोई इंसान है जो जंगल में आग की तरह फैलाता जा रहा है। एक मुंह से 2 मुंह, 2 मुंह से 3 मुंह, और अचानक ये बातें स्प्रेड हो रही हैं आपके बारे में कि भाई इस इंसान के ऊपर कोई नेगेटिविटी, कोई दुश्मनी, कोई कुछ, इसे पता नहीं कौन बचा लेता है, क्योंकि इसने हद पार की है। जो इसने आपके साथ किया वो ये बता भी नहीं सकता है। कन्फ्यूज़न में डालने के लिए आपके ऊपर इल्यूज़न स्पेल किया बुरी तरीके से, यानी कि आपके जीवन में ग्रहण लगाने की बहुत कोशिश की इसने। और यहाँ पे आँख पे पट्टी बनी रहे, राइट टाइम पे राइट डिसीज़न ना आप ले सको, ऐसी चीज़ें इसने आपके ऊपर की हैं। एक ऐसा कन्फ्यूज़न स्पेल कि आपको रास्ता ना दिखे, जब फैसला लेने का टाइम हो तब आप फैसला ही ना ले, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसने की हैं। पर अब ये एक इसके मन में एक क्यूरोसिटी जाग रही है, इसे देखना है, जानना है कि आखिर ऐसा क्या है आपके अंदर, क्योंकि इसने भर भर के आपके ऊपर क्या क्या, देखिए 10 ऑफ एयर यहाँ पे, और इसके बाद है यहाँ पे 10 ऑफ एयर, 10 ऑफ फायर, क्या क्या नहीं किया भाई इसने आपके ऊपर। एक आइसोलेशन में इसने डालने की कोशिश की, आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में डालने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये आपको आइसोलेट करके रखना चाहता था, ताकि आपका काम, आपका ग्रोथ, जो आपको विक्ट्री मिल रही थी जिस भी चीज़ में, जो भी आप काम करते हो, जहाँ पे आपका बहुत अच्छा चल रहा था, ये आपको एक टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में डाल के और इसके बाद आइसोलेट करना चाह रहा था कि आपका काम प्रभावित हो जाए। लेकिन ये उसमें भी नाकामयाब रहा, उसमें भी ये इंसान नाकामयाब हो गया। कुछ भी ये आपका करने, ये जितना ही आपके ऊपर प्रोजेक्शन कर रहा था, उतनी ही आपकी हीलिंग होती जा रही थी। हीलिंग इस तरीके की हो रही थी कि बैक टू बैक आपकी हीलिंग चली है यहाँ पे। और एंजल्स की तो भरमार, गार्डियन एंजल्स मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं। ये इंसान ने, इसकी गंदी नियत आपके धन पे थी, क्योंकि 5 ऑफ वाटर की एनर्जी है, गंदी नियत इसकी आपके धन पे थी। इसने किसी तरीके से धन, प्रॉपर्टी, ये कुछ भी हो सकता, कोई एसेट मुझे दिखाई दे रहा है, ये पैसा भी हो सकता है, इसने आपके धन पे बहुत नज़र गड़ा के रखी थी कि किस तरीके से एक चीट कर सके उसमें, आपको किस तरीके से बहला फुसला के, या कोई इल्यूज़न स्पेल आपके दिमाग में कोई इल्यूज़न क्रिएट करके आपसे पैसे निकलवा सके। ऐसा भी इसने पास्ट में करने की कोशिश की थी, लेकिन सब चीज़ें नाकामयाब हो चुकी हैं। यहाँ पे कोई व्हील चेयर पर आपको देखना चाहता था, ओ माई गॉड, ये इंसान आपको व्हील चेयर पे एक्चुअल में देखना चाह रहा था। कोई ये आपके लिए एक्सीडेंट इसने मैनिफेस्ट किया था, और बहुत ही फुल प्रूफ प्लान इसने बनाया था, जो जिसके द्वारा भी बनाया था
या इसने बनाया था, किसी के द्वारा भी ये प्लान बना था, बहुत ही पुख्ता प्लान बना था, लेकिन इसे उम्मीद नहीं थी कि ये प्लान फेल हो जाएगा। तो ये एकदम नतमस्तक जैसे कोई इंसान हो जाता है ना, ये इंसान जितना ही आपसे दुश्मनी इसने मोल ली थी, ये उतना ही इस समय नतमस्तक है। एक भेड़िए की तरह इसने आपके ऊपर नज़र रखा था कि कब मौका मिले, कब ये आपको नोच खाए, यानी किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाए। लेकिन इस भेड़िए की नज़र पे किसी शेर की नज़र पड़ गई भाई। हाँ, तो इसीलिए इस इंसान का, वो शेर कौन है? वो यूनिवर्स है। यूनिवर्स सब देख रहे थे, और जितना जितना ये इंसान आपके लिए बुरा सोचता जा रहा था, उतना उतना यूनिवर्स इसकी बैंड बजाते जा रहे थे। इसके जीवन में उतना ही, यानी कि एक सोच का भी इतना बड़ा प्रभाव पड़ रहा था। अगर ये कोई प्लानिंग कर भी रहा था, यानी इसने इसको लागू नहीं किया, सिर्फ प्लानिंग किया, वहीं पे इसका प्लानिंग, इसका जो भी इसने योजना बनाई थी ना, वो वहीं पे ध्वस्त कर दिया जा रहा था। इसे समझ में काफ़ी दिन तक तो ये परेशान रहा, लेकिन इसे अब ये यकीन हो चला है कि कोई ना कोई तो ज़रूर शक्ति कह लो, या आपके पास कोई पावर्स है। ये इंसान इस बात को डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि इसने बहुत गहराई से आपके ऊपर रिसर्च किया है, देखा है कि ये चीज़ें, जो नेगेटिविटी आपके ऊपर भेजी जाती है, वो क्या होती है, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होके आपके जीवन में आ रही। क्योंकि आपके जीवन में पहले इतना ना अबंडेंस था, ना इतनी ग्रोथ थी, और ना ही आपको किसी चीज़ में विक्ट्री मिल रही थी, क्योंकि बहुत सारे डार्क एनर्जीज़ का अटैक था आपके ऊपर। जो काम आप करते थे वहीं पे रुकावट आ रही थी, डिलेज चल रहे थे। लोग जिनके हाथ में आप काम देते थे, या तो वो इंसान पैसे खा के बैठ जाता था, या तो वो इंसान आपका काम ही छोड़ देता था। ऐसा कुछ आपके जीवन में चल रहा था, और ये सब नेगेटिविटी का असर था। उस समय आपके लाइफ में आपका जो भी आपके जीवन में ये पावर्स हैं, उस समय एक्टिवेट नहीं थी, आपको पता नहीं था, और आप लो वाइब्रेशन में थे, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन जब से ये पावर्स का आपको पता चला है, आपको पता है कि आपके पास कोई ना कोई पावर है, आपको मालूम है। अब ये भले ना आप जानते हो कि कौन सी पावर है, लेकिन आपको पता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि बुरा होने के पहले कोई आपको अपने हाथ में जैसे संभाल लेता है। आपको ऐसा एहसास हमेशा होता है, और वाकई में आप कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, आप ऐसे चुटकी में निकलते हो। इस चीज़ का आपको पक्का पक्का आभास है, और आपके दुश्मनों को भी आभास है इस चीज़ का। तो यहाँ पे भेड़िए की नज़र भी करके देख ली, इसने आपको व्हील चेयर के लिए मैनिफेस्ट किया, और इसके जीवन में क्या हो, इसके घर में कोई ना कोई, इस समय मैं आपको एक निशानी बता दूँ, कोई ना कोई इस समय हाथ पैर कुछ तो इसका टूटा है, या कोई बीमारी ऐसी हुई है, कुछ तो हुआ है, जो ये व्हील चेयर पे इसके घर का इंसान कोई ना कोई है। व्हील चेयर पे नहीं है तो बिस्तर पे होगा, यानी कि अपने पैरों पे नहीं चल सकने वाला इंसान। तो उसका परिणाम आपके अंदर जो ये पावर है ना, ये क्या करती है कि जितना भी नेगेटिविटी आपके ऊपर भेजी जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है पॉजिटिविटी में। इसलिए आपके जीवन में अचानक से ग्रोथ का बढ़ना, अचानक से विक्ट्री मिलना, अचानक से अबंडेंस, मनी फाइनेंसेस में बढ़ोतरी। इस इंसान ने आपके धन के ऊपर जो बुरी नज़र रखी और बुरा कुछ किया, तो वो आपकी तरफ पॉजिटिव होके कन्वर्ट होके आपकी तरफ आया, और जितना, इसलिए इसने सब कुछ करना बंद कर दिया आपके तरफ। अभी ये कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि अभी से जलन हो रही कि ये कुछ भी करेगा तो वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। देखो, ये होता है यूनिवर्स का न्याय। तो अब ये इसीलिए चुप हो गया है कि अगर ये कुछ करेगा तो आपका अच्छा होगा। अब वो भी नहीं कर सकता, तो आप यहाँ मैंने कहा ना, ये अचानक से इसका हाथ क्यों रुका, क्योंकि ये कोई और टावर मोमेंट आपके लाइफ में लाने वाला था। तो आपके जीवन में तो कुछ बहुत अच्छा, कोई ना कोई, देखो कुछ आपके जीवन में अच्छा हुआ है अभी हाल फिलहाल ही में, 2, 4, 6 महीने के अंदर आपने कोई या तो कुछ मेटेरियलिस्टिक चीज़ों का गेन किया है, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में अच्छा हुआ है, कहीं से पैसे आए हैं, या आपने गाड़ी खरीदी है, या घर खरीदने का प्लान बना है, कुछ तो बड़ी चीज़ आपके, ये सबको नहीं रेजोनेट करेगी, जिसको करेगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना आप। तो कुछ तो आपके जीवन में अच्छा हुआ है, बड़ा हुआ है, कुछ खुशखबरी, जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई सेलिब्रेशन, खुशखबरी, ऐसी कुछ चीज़ हुई है। क्योंकि इसने जो टावर मोमेंट गिराया था, वो टावर मोमेंट आपके जीवन में पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होके आपके जीवन में धन के रूप में आई, और आपके लाइफ बहुत अच्छी इस समय हो गई है। क्योंकि यूनिवर्स आपको इसी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते थे, आपको प्रोटेक्ट करने का यूनिवर्स के पास और कोई तरीका नहीं था।
कि आपको एक ऐसी पावर दी गई है कि जहाँ पे अगर कोई भी इंसान आपके ऊपर जितना नेगेटिव भेजेगा उतना ही आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। और उसके जीवन में जैसे कि इसने टावर क्रिएट करने का कोशिश किया था आपके सबसे बड़े दुश्मन ने, तो हुआ क्या, इसके आपको तो टावर नहीं मिला, आपको तो अबंडेंस मिली, मनी फाइनेंसेस आपके बढ़ गए, ग्रोथ आ रही है। और इसके जीवन में वाकई में टावर मूवमेंट रिवर्स टू सेंडर हो चुका है, सेंडर बैक टू सेंडर चला गया है। और ये इंसान अभी तक इस टावर मूवमेंट से निकल नहीं पाया। इसने अपने हाथ खड़े यूनिवर्स से माफ़ी मांगी, डिवाइन से माफ़ी मांगी इसने, और कान पकड़ के उठक बैठक करने के बाद, क्योंकि इसे पता है इसका क्या हाल होने वाला है, इसने अपने हाथ को रोक दिया। अभी आपके लाइफ में दुश्मनी जो कुछ भी हो इसके मन में, अब तो ये आपके बारे में कुछ बुरा सोचने से भी डर रहा है। जैसे ही बुरी सोच आती है ये अपने सोच को बदल देता, अपने माइंड को इधर उधर डाइवर्ट कर रहा है। इसकी इतनी हालत ख़राब है। और इस इंसान ने इसका खुलासा भी किया किसी से, और यही खुलासा लोगों के बीच फैल रही है। आपकी चर्चाएँ हो रही हैं, आपके बारे में गॉसिप हो रही है, बातें हो रही हैं कि भाई ये क्या आपके जीवन में ये क्या चीज़, किसी को यकीन हो रहा, किसी को नहीं हो रहा। जगह जगह लोग चर्चाएं कर रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों का जब से खुलासा हुआ है लोगों में आपकी नाम के चर्चे हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, लोग आपको बड़ी इज्जत की नज़र से देख रहे हैं। यहाँ पे आपके जीवन में, करियर में बहुत बड़ी ग्रोथ कोई आ सकती है, कोई एक ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, कोई आपके जीवन में बहुत तेज़ी से आपका करियर बहुत एक बूम होने वाला है। बहुत अच्छा, जो भी आप काम करते, बिजनेस करते हैं, तो उसमें अगर आपका करियर है तो यहाँ पे इंक्रीमेंट आपको मिल सकती है। आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट यानी पैसे की बढ़ोतरी, और जिस पद पे आप थे उससे ऊंचे पद आपको मिलने जा रहा है। यहाँ पे बहुत तेज़ी से, बहुत जल्द आपके तरफ आ रहा है। यानी कि ये भी एक ग्रोथ ही हुआ, आपके जीवन में ग्रोथ ही हो रहा है। तो ये भी किसी ने कुछ किया होगा, या फिर ये आपकी किस्मत हो सकती है। तो बहुत तेज़ी से आपके जीवन में आपके जॉब, करियर, फाइनेंसेस में बहुत अच्छी मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है अबंडेंस, मनी, फाइनेंसेस। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अब कोई इंसान है जो बड़े तेज़ी से आपसे झगड़े के मूड में आ रहा, मुझे नहीं पता कौन है आपके लाइफ में। कोई खुंदस खा के बैठा हुआ है, कोई इंसान लड़ाई झगड़े करने के लिए बहुत तेज़ी से आपके तरफ बढ़ रहा था। तो क्या हुआ, इस इंसान के जीवन में आपके तरफ बढ़ना, ये बढ़ने की कोशिश इसने की थी कि रास्ते में ये इंसान कट ऑफ हो गया। कुछ ना कुछ ऐसा कारण हुआ कि जो आप तक पहुंच ही नहीं पाया। आ तो रहा था बहुत तेज़ी से, और ये क्योटिक सिचुएशन लेकर ही आ रहा था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि ये वापस आने की, आप तक पहुंचने की, इसे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इसके लाइफ में हुई, इसको कोई फ़ोन कॉल, कोई मैसेज ऐसा है, इसे फ़ौरन वापस जाना पड़ा। क्योंकि ये नेगेटिविटी ये आपके लाइफ में कभी ला ही नहीं सकता है, क्योंकि ये किसी का भेजा हुआ या किसी का कान भरा हुआ बंदा है। इससे आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, किसी के इन्फ्लुएंस में ये चीज़ें आपके साथ ये करने की कोशिश कर रहा था। अननेसेसरी का आके टकरा जाना, जैसे कि आपका कोई लेना देना नहीं है इस इंसान से, लेकिन किसी के इन्फ्लुएंस में, क्योंकि कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, तो यहाँ पे देखिए दिमाग चला जा रहा है किसी दूसरे इंसान को भेजना। ठीक है, दूसरे इंसान को भेजा, वो भी आप तक नहीं पहुँच पाया, रास्ते से ही बैक, यानी जो क्योटिक सिचुएशन थी ये भी बैकफायर हो गई। उसी के जीवन में कोई उसके घर पे उसका इंतज़ार कर रहा था उसकी बैंड बजाने के लिए, इसीलिए ये रास्ते से ही मुड़ गया। तो वहाँ इस इंसान को भी ये आभास हुआ कि मैं किसके जीवन में क्योस क्रिएट करने गया था, और मेरे ही डोर पे, मेरे ही दरवाजे पे ये क्योटिक सिचुएशन बन गई, किसी से इसके लड़ाई झगड़े हो गए। यहाँ पे एक बहुत प्यारी एनर्जी, आप देखिए आपने बहुत मेहनत किया है, ऐसे नहीं मिला स्ट्रेंथ। मैंने कहा ना कोई पावर, अभी तक ये कार्ड नहीं आया था पर मुझे एनर्जी फील हो रही थी, स्ट्रेंथ की एनर्जी, कोई ना कोई डिवाइन पावर। आपने अपनी सोल की प्योरिटी से, ईश्वर की भक्ति से डिवाइन को बहुत आप प्यार करते हो, डिवाइन भी उतना ही आपको प्यार करते हैं। तो आपको एक स्ट्रेंथ दे दी गई है, एक कोई पावर दे दी गई है। यूनिवर्स आपको ऐसे ही प्रोटेक्ट करना चाहते थे, उन्होंने आपको एक पावर दी। जो भी नेगेटिविटी आपकी तरफ आएगी वो कन्वर्ट हो जाएगी आपके लग्जरी में, मेटेरियलिस्टिक गेन आपको होने लगेगा। और इसीलिए आप, क्योंकि दुश्मनों की कमी तो है नहीं आपके जीवन में, मुझे दिख रहा है। तो जितने लोग भी आपके ऊपर गलत या सोच रहे, गलत मनसा बना रहे, आपके तरफ गलत चीज़ें प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई इविल आई है, कुछ भी ये प्रोजेक्शन कर रहे हैं, वो चीज़ें पूरी तरीके से यहाँ पे
कन्वर्ट हो रही है पॉजिटिविटी में। यहाँ पे मुझे माँ आदि शक्ति की का कोई एक रूप, कोई एक अंश आपके साथ है जो आपको हमेशा बचा रहा है, हमेशा। और गार्डियन एंजल्स तो पहले से ही हैं आपके जीवन में। अगेन मुझे वही बार बार मिल रहा है कि आपकी इतनी ग्रोथ हो रही है कि देखने वालों की आंखें जल रही हैं बुरी तरीके से कि कैसे आपको यहाँ से उतारे। लेकिन उन्हें ये भी पता है कि वो आपके साथ जो करने आएंगे वो तो होगा नहीं, उनके जीवन में बैकफायर होगा और आपके जीवन में और बढ़ोतरी होगी। एक अजीब सी ही सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। तो यहाँ पे दुश्मनों के पर चारों तरफ से यूनिवर्स ने काट दिए हैं। अगर वो बुरा करेंगे तो उनका ही बुरा होगा, आपका अच्छा होगा। अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो भी आपके जीवन में अच्छा ही होगा। इनके हाथ पर एक तरह से बोलिए तो यूनिवर्स ने इनके हाथ बांध दिए कि अब ये ईर्ष्या में कुछ नहीं करेंगे, ईर्ष्या में गलत करेंगे तो भी आपका ही फ़ायदा है। देखा, मैंने कहा ना, मनी फाइनेंस। कोई 3 लोग हैं, इनकी नज़र आपके पैसे पे है। मैं ये एनर्जी पहले ही पिक कर चुकी थी, ये कार्ड अब आ रहा है। कोई 3 लोग हैं जो आपकी पैसे पे, आपका कोई एसेट है या फिर कहीं पे किसी को आपने मनी दे रखा है, तो इनकी नीयत यहाँ पे ख़राब हो चुकी है। आपकी मनी देना नहीं चाहते, उस पर अपना अधिकार चाहते हैं, या फिर आपकी मनी को किसी तरीके से चीट करके, झूठ बोल के आपसे ऐंठना चाहते हैं। ऐसी कुछ एक बेईमानी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही। कोई 3 लोग यहाँ पे हो सकते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर आपको गाइड कर रही है या कर देगी अगर जब ये सिचुएशन ऐसी होने वाली होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन पावर आपको गाइड करती है, क्योंकि यहाँ पे इंट्यूशन की एनर्जी यहाँ पे आई है आपकी। देखिए, आपके जीवन में सुख, खुशी, बहुत खुशियाँ, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सारे के सारे कप्स आपके भरने वाले हैं। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। जो आप एक बार भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपके जीवन में यूनिवर्स तुरंत देने वाले हैं, क्योंकि आपने ये अपनी एक यूनिवर्स के नज़र में एक अपनी जगह बनाई है। ऐसे नहीं, ये चीज़ें कितने लोग मैनिफेस्ट करते रह जाते हैं, मैनिफेस्टेशन पूरी ही नहीं होती। लेकिन जिस इंसान ने स्टेप बाय स्टेप खुद पे काम किया है, उस इंसान की ये उसकी एनर्जी निकल के आ रही है। 9 ऑफ कप्स, सारे के सारे कप्स आपके फुल होने वाले हैं। आपने, क्योंकि देखो, आपने पहले बड़े इमोशनल रहे होंगे, बहुत धोखे चीटिंग आपको मिले हैं यहाँ पे। लेकिन अभी आपने अपने ऊपर जो काम किया है वो क्या काम किया है, अपने इमोशंस को आपने यहाँ पे कंट्रोल करना सीखा है और बैलेंस बनाना सीखा है आपने कि कहाँ पे कितने इमोशंस देने हैं, कहाँ पे कितने नहीं देने हैं। वो चीज़ें आप सीख चुके हो, तो अभी आपका कोई फ़ायदा उठा नहीं सकता। बहुत बढ़िया से आपने अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर काम किया, अपने सोल पे काम किया है। इसी के कारण आपकी सोल की प्योरिटी देख के यूनिवर्स, डिवाइन, सब आपके यहाँ पे आपको बहुत प्यार करते हैं। ये सच आप मान लीजिए। कई बार आप यहाँ पे आपको खुद अनुभव हुआ होगा कि बहुत बार आपके जीवन में बड़े बड़े नुकसान होते होते बचे हैं। ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, आपने ये अनुभव किया है और उसी समय आपने ऊपर वाले का शुक्रिया भी अदा किया होगा कि हे ईश्वर, आपने मुझे बचाया, इसके लिए धन्यवाद बहुत। कि कोई बहुत बड़ी आफत से बार बार, एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स आपको बचाया गया है। क्योंकि बहुत ईमानदार, मैं कह रही हूँ ना, कहीं लाखों में कोई एक इंसान ऐसा मिलता होगा। इस कार्ड में जो रीडिंग में मुझे फील हो रहा है, एक लाखों में कोई ऐसा एक इंसान निकलता होगा जो अपने सच्चाई पे चलता है, जो अपने सच्चाई पे रहता है। यूनिवर्स को बोला है ना कि ईश्वर के दिल पे वही इंसान चढ़ सकता है जो बहुत सच्चा होता है। तो आप उसी टाइप के इंसान हैं, इसीलिए तो आपको ये स्ट्रेंथ दी गई है। पावर, स्ट्रेंथ, डिवाइन पावर्स, ये सारी चीज़ों से आपको एकदम यूनिवर्स ने सजा दिया है। और क्यों किया यूनिवर्स ने? क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करना था। हर जगह यूनिवर्स अवेलेबल नहीं हो सकते, इसीलिए नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए ऐसी आपको पावर दे दी गई है। बहुत सुंदर एनर्जी, मुझे बहुत अच्छा लगा इस रीडिंग को करके। तो ये जो लोग हैं आपके धन के बारे में बुरा सोच रहे हैं, इनका बुरा हो रहा, आपके जीवन में धन बढ़ता ही जा रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी है। आज ये भी कहने पे मजबूर हो गए, आपके जो सबसे बड़ा शत्रु है उसने भी ये बोल ही दिया कि आपको आम लोगों में आपकी गिनती नहीं की जा सकती, आम लोगों से आपकी तुलना नहीं की जा सकती। पर क्यों? खुलासा भी इसने किया कि इससे ज़्यादा बुरा आपका किसी ने किया ही नहीं। और ये अपना ही सर पकड़ के बैठ गया और अभी कुछ नहीं कर रहा है, ईश्वर से माफ़ी मांग के, और अभी चुपचाप पीछे हट चुके हैं और लोगों में ये बातें फैल रही हैं। अच्छा है आपका तो ये जेलसी में नहीं कुछ कर रहा है,
एक्चुअल में तो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन इसे पता है मैं बुरा करूँगा तो आपका अच्छा ही होगा, उल्टा ही होगा, इसीलिए अब चुपचाप बैठ गया। तो ये यूनिवर्स का बिना कुछ किए न्याय है, डंडा पड़ रहे हैं कि दुश्मनी होते हुए भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। क्या मज़ेदार रीडिंग निकल के आई है। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 10 नंबर, 16 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, और क्या है यहाँ पे, 5 है, अगेन 10 है। आपके जीवन से इन लोग का खात्मा हो चुका है, क्योंकि अभी कुछ नहीं कर सकते, जेलेसी में नहीं कुछ करेंगे कि भाई आपका अच्छा होगा, हम क्यों करें। 6 नंबर अगेन, तो यहाँ पे 2 नंबर, तो यहाँ पे आपके लाइफ में, आपके बर्थ चार्ट में यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा वीनस आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे वीनस की एनर्जी है, इसीलिए लग्जरी सब कुछ आपके लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सुकून की सांस अभी आप ले पाओगे। तो चलिए यहाँ पे कुछ एज देख लेते हैं। किसी की एज यहाँ पे 49 हो सकती है, 50 हो सकती है, एंड 38 हो सकती है, 46 हो सकती है, एंड 55 हो सकती है, 57 भी हो सकती है। ये कुछ एज मुझे दिखाई दे रही है। और अब हम आपके लिए एक गाइडेंस भी लेते हैं, देखते हैं क्या गाइडेंस आता है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। तो यहाँ पे देखिए पहला ही गाइडेंस मुझे मिल गया है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपको यूनिवर्स जिस रूप में प्यार करते हैं, दुनिया में भी आपको वही रूप, अपना कुछ बनावटी रूप की ज़रूरत नहीं है आपको, ऐसे ही आप बहुत प्यारे हैं। पूरी दुनिया में आप जैसे हैं वैसे ही खुद को, किसी के लिए आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। कोई रिलेशन हो सकता है, कोई आपको बदलना चाहता है, कोई आपके ऊपर हावी होना चाहता है, ऐसे रहो वैसे रहो, ये करो वो करो। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आप वर्ल्ड में जैसे रियल हो वैसे ही रहो, किसी के लिए आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपको इसी रूप में बहुत प्यार करते हैं। आपको यहाँ पे ओके तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल आपको बोला जा रहा है। कुछ चीज़ें आपको जो इम्पॉसिबल लग रही थी, तो आपको बिलीव करना है कि वो पॉसिबल होंगी और हो रही हैं अब, और आप इसमें बिलीव भी कर रहे हो। और यूनिवर्स कह रहे आगे भी बिलीव करते ही रहना। आपको बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिलीव करोगे तो उन चीज़ों को अचीव कर पाओगे अच्छी तरीके से, वो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड आपको बोला जा रहा है। तो आपके जीवन में यहाँ पे मुझे बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पे देखिए बहुत सारा मनी, फाइनेंसेस, अबंडेंस यहाँ तो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ये वो समय है जहाँ पे आपको गिवर बनना है। किसी से कोई दे भी कुछ आपको, तो आपको लेना नहीं है, गिवर बनना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको इतना कुछ दे रहे हैं, आप जितना ही दोनों हाथों से लुटाओगे, क्योंकि आपके जीवन में कमी नहीं होने वाली, यहाँ पे दिखाई पड़ गया है। और यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप जितना खुले हाथों से लुटाओगे, यूनिवर्स आपको उतना ही देंगे। यहाँ यूनिवर्स देखना चाहते हैं कि आप कितना लोगों के लिए गिवर बन सकते हो, क्योंकि अक्सर लोग विश्वास करते हैं इक्वल गिव एंड टेक में, पर आपको ये नहीं देखना है। आपको मदद कर सकते हैं आप लोगों की, किसी भी नीडी पीपल्स की हेल्प कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे किसी ने आपके लाइफ में आपको टफ सिचुएशन में डाला था, तो अभी उन सब चीज़ों की एंडिंग हो रही है। टफ साइकिल की यहाँ पे एंडिंग हो चुकी है आपके लाइफ में। अब आपके जीवन में ये सारी चीज़ें आने वाली नहीं है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप, हो सकता है ये आपका सोल पर्पस हो, पता नहीं, मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना, क्योंकि यूनिवर्स जितना, यहाँ पे मुझे आ गई है इंट्यूशन, आप जितना लोगों की मदद करेंगे यूनिवर्स उतना ही आपको बहुत धन देने वाले हैं। और ये यूनिवर्स का एक टेस्ट भी होगा आपके लिए कि आपको इतना दिया गया है तो आप कर क्या रहे हो। ठीक है, तो कर सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक की भावना अपने मन में रखनी नहीं है, आपको सिर्फ गिवर बनना है। ठीक है, लेना नहीं है किसी से। तो चलिए देखते हैं, आपके लिए यही गाइडेंस निकल के आई है। चलिए देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या निकल रहा है।
जी, ओके, G O S B C K एंड V। ओके, तो ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स निकले हैं, GOSBCKV। तो आपको देखना है ये किस तरीके से आपसे रेजोनेट कर रहे हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।